अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है आज का मॉलिक्यूलर आयन। लो भाई, मॉलिक्यूलर आयन। आयंस मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं? जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल गेन करे, गेन और लॉस करे, किसका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके नतीजे में इसके साथ क्या होती है, ये अपने ऊपर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज लेके आता है या फिर नेगेटिव चार्ज लेके आता है। अगर गेन करेगा तो नेगेटिव, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। तो इस तरीके में ऐसे मॉलिक्यूलर, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या कहते हैं? कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। और नेगेटिव को क्या कहा जाता है? एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। कैटाइनिक और एनाइनिक। कैटाइनिक जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एनाइनिक क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पता होता है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है जी CH4 पॉजिटिव, इसकी एग्जांपल है। O2 पॉजिटिव इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसी तरह O22 नेगेटिव इसकी एग्जांपल, और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड 1 नेगेटिव की एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, ये जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है, दे आर ग्रेटर देन एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसके बनाने का जो तरीका है, उस तरीके से हमें जो चीज़ हासिल हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन है। वो हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं। लो भी, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इस मिथाइल ग्रुप पर ये पूरा हम एक सिस्टम कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं? बम्बार्डमेंट करते हैं। किसकी? हम इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, या फिर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं। तो बम्बार्ड करते हुए आप देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन के अपने भी इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो इनमें से कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इस पूरे के पूरे ग्रुप पर, इस पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं, तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही थोड़े हैं, बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव आयन बनते हैं, कम से कम नेगेटिव आयन बनते हैं। तो मतलब नेगेटिव आयन बन सकते हैं, लेकिन उनकी मिकदार बहुत थोड़ी होती है। चलो, हमने ये देखना है कि जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, और जो कि हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर आयन, जो ग्रुप ऑफ एटम है वो सिंपल आयन है और ये मॉलिक्यूलर आयन है। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये फ़र्क वाज़ह करना कि कौन सी चीज़ मॉलिक्यूलर आयन है और कौन सी चीज़ क्या है? एटॉमिक आयन। चलो, हमारे पास है CH4 पॉजिटिव है, और दूसरी तरफ हमारे पास CH3 पॉजिटिव है। इन दोनों में हमने ये साबित करना है कि CH4 या इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन है। तो उसके लिए हमने ये देखना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन की वैलेंसी है 4। तो मॉलिक्यूलर आयन वो होगा जहां पर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हो, यानी कि 4 ही एटम्स उसके साथ जुड़े होने चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इसके साथ 4 एटम्स हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे देखो, क्यों यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है? 4 वैलेंसी, 3 एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये एटॉमिक आयन कहलाएगा। अच्छा, हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, और दूसरी तरफ SO4 2 नेगेटिव है। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है या ये मॉलिक्यूलर आयन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है भाई, 2 है। इसका मतलब है ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। ये 2 बॉन्ड बनाने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ले आए तो 100 बिस्मिल्लाह, हम इसको मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। लेकिन अगर नहीं होगा, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम इसको मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहेंगे। तो देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इस पूरे पर कौन सा चार्ज आया? 2 नेगेटिव का। लेकिन SO4 O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और O नेगेटिव को खोल के देखा तो पता चला कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है, दोनों ऑक्सीजन ने एक एक बॉन्ड बनाया है। तो ये क्या होगा? ये होगा एटॉमिक आयन, और ये क्या होगा? ये होगा मॉलिक्यूलर आयन।
ठीक हो गया। तो ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको मॉलिक्यूलर आयन के बारे में जो बुक में था उसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया है कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटॉप वगैरह पर होगा। ठीक है जी, अल्लाह।